Dear friends, today we are going to meditate from Psalm 104:4. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन हम भजन संहिता 104 वचन पर मनन करेंगे। You make your angels winds and your servants flames of fire. जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाते हैं। Here we see that the whole of heaven is at his command. हाँ, यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सारा जो स्वर्ग है उनकी आज्ञा के नीचे है। This leads us to meditate God's glory. और ये विषय हमें प्रभु की महिमा पर मनन करने में सहायता करती है। We meditate here the handiwork of God. हाँ, हम यहाँ पर प्रभु की जो हाथों की जो क्रिया है उस पर मनन करते हैं। Angels are powerful agents acting on behalf of God. यहाँ पर हम देखते हैं देवदूत ऐसे एक सामर्थी है जो प्रभु की तरफ से महान कार्य करते हैं। They move so swiftly as lightning in his service. हाँ, हम देखते हैं ये जो प्रकाश है इतना तेज चलता है उनकी सेवकाई में। The angels are so swift. हाँ, यहाँ पर देखते हैं देवदूत भी बहुत तेज है। They carry the message of God so fast. हाँ, वो प्रभु की जो संदेश है, वचन है, उसको लेकर बहुत शीघ्र चलते हैं। That's what the Bible says in Hebrews 1:14. और यही चीज हम इब्रानियों 1:14 में पढ़ते हैं। They minister, and so that's why they are called as ministering spirits. हाँ, हम यहाँ पर देखते हैं उन पर सेवकाई की आत्मा है, इसीलिए हम उनको सेवक कहते हैं। When Jesus ministered on this earth, angels were always on call. हाँ, जब यीशु यहाँ पर धरती पर उन्होंने सेवकाई की, तब हम देखते हैं कि जो देवदूत हमेशा तैयार रहते थे। They were all ready to serve him. हाँ, वो तैयार थे कि उनकी सहायता करने के लिए। That's what Jesus says in Matthew 26:53. और यही चीज हम मत्ती 26:53 में पढ़ते हैं। If I appeal to my Father, the Lord will send me more than 12 legions of angels, he says. अगर मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्ग दूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास उपस्थित कर देंगे। Yes, angels are ministering spirits. हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं जो स्वर्गदूत है उनको सेवकाई की आत्मा है। In Luke 22:43, before they arrested Jesus, as Jesus was praying on the Mount of Olives, हम लूका 22:43 में देखते हैं यीशु को कैदी बनाने से पहले जब वो पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे, an angel from heaven appeared to him and strengthened Jesus. और एक स्वर्ग से एक स्वर्गदूत वहाँ पर उपस्थित हुआ और उसने यीशु को बलवंत किया। Some angels appear in our dreams even and bring messages. हाँ, अभी भी हम देखते हैं कि कई दूत हमारे सपने में प्रकट होते हैं और अनेक संदेश लेकर आते हैं। And some they see angels by their own eyes. हाँ, और कई ऐसे भी लोग हैं जो देवदूत को अपने आंखों से देखते हैं And they see angels protecting them. और ये भी देखते हैं कि देवदूत उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। In so many ways, angels serve the people and they are so fast. और कई बार हम देखते हैं कि देवदूत अनेक तरह से लोगों की सहायता करते हैं और वो तीव्र गति से सहायता भी करते हैं। That's why the Bible says the Lord made angels as winds. हाँ, इसीलिए बाइबल इस तरह से कहती है कि प्रभु ने देवदूत को पंखों की तरह बनाए हैं। And secondly, the Lord makes his servants as flames of fire. हाँ, और दूसरा देखते हैं प्रभु अपने सेवकों को एक अग्नि और ज्योति की तरह बनाते हैं। In Hebrews 12:29, the Bible says about God as a consuming fire. इब्रानियों 12:29 में हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं कि वो भस्म करने वाले आग की तरह हैं। This symbolizes the power of God. हाँ, ये प्रभु की सामर्थ को दिखाता है। God purifies his people with fire and he delivers them from all their sins. हाँ, प्रभु आग के द्वारा अपने लोगों को अलग करते हैं और उनको हर तरह की बुराई से बचाकर भी रखते हैं। Where God is present, sin can not dwell in us. हाँ,
प्रभु की जो उपस्थिति है हमेशा हमारे साथ रहेगी और हर बुराई से बचा कर रखेगी। In Revelation 19:12, it says, God's eyes are like a flame of fire. प्रकाशित वाक्य 19:12 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु की जो आंखें हैं आग की ज्वाला की तरह है। Fire is always associated with God's presence. हाँ, हम देखते हैं आग जो हमेशा प्रभु की उपस्थिति के साथ रहता है। For your encouragement, I would like to share this to you. और आपके उत्साह के लिए मैं आपसे एक विषय बांटना चाहती हूँ। Normally, after the meeting, we used to pray for the people individually. हाँ, सभा खत्म होने के बाद हम वहाँ पर आए लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं। As the people were lined up and as they were waiting for prayer, हाँ, एक सभा में लोग पंक्ति में खड़े होकर प्रार्थना के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। one sister who was possessed by the evil spirit, she suddenly began to shriek, saying, "It's burning, it's burning, it's burning." और एक बहन जो पंक्ति में खड़ी थी अचानक वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गई, ये मुझे जला रहा है, कोई मुझे जला रहा है। The more closer she came to me, she was shouting all the more. और वो जितना ज्यादा मेरे निकट आ रही थी उतना ज्यादा और चीख रही थी। And as soon as I laid my hand upon her, the demon left her. और जैसे ही मैंने अपने हाथों को रखकर उस पर प्रार्थना किया, शैतान तुरंत छोड़कर चला गया। The Lord consumes even the evil spirit. हाँ, प्रभु की जो आग है शैतान को भी जला देती है। The Lord makes his servants as flames of fire. हाँ, हम देखते हैं कि प्रभु अपने जो सेवक है उनको एक आग की तरह बनाते हैं। That's why every servant of God need to be filled with God's presence. इसीलिए हर एक परमेश्वर के सेवक को प्रभु की उपस्थिति से भरा रहना चाहिए। Even today, may God's fire come upon you. और मेरी प्रार्थना है कि आज के दिन भी प्रभु की जो आग और ज्वाला है आप प्रत्येक जनों के ऊपर उतरे। Shall we look unto God in prayer? आइए अभी हम प्रभु को प्रार्थना में देखें। Loving Heavenly Father, Lord, fill your people with your fire. हे प्रेमी परम पिता, आप अपने बच्चों को अपनी अग्नि और ज्वाला से भर दीजिएगा। Let your presence consume every sin, every evil habit, Lord. हे प्रभु, आपकी जो उपस्थिति है हर बुराई और बुरी आदत को इसी वक्त उनके जीवन से भस्म कर दे। Every unwanted thought, even let them get out of their mind. हे प्रभु, इसी वक्त उनके मन में जो अनचाही जो विषय है इसी वक्त उनके मन से बाहर निकले। Every displeasing thought, let it be removed from their minds. और उनके मन में जो अप्रशंसा वाली जो आत्मा है इसी वक्त उनके मन से बाहर निकले। Lord, consume every anger out of them. हे प्रभु, उनके अंदर जो गुस्सा है हर एक चीज को भस्म कर दीजिएगा। Fill your people with your consuming fire. प्रभु, आप अपने लोगों को इसी वक्त जो भस्म करने वाली आग है उससे भर दीजिएगा। Every addictions, let it be burnt by you, Lord. प्रभु, इसी वक्त हर तरह की जो लत है आपकी अग्नि के द्वारा भस्म हो जाए। Every lustful spirit, leave them in Jesus' name. और हर जो बुरी जो आत्मा है, जो बुरी जो आंखें हैं इसी वक्त उनके जीवन से बाहर निकले। Make your people pure. प्रभु, आप अपने लोगों को शुद्ध और पवित्र बनाइए। Make your people holy, Lord. और अपने लोगों को पवित्र बनाइए। Lord, let not the spirit of lust disturb them, O Lord. प्रभु, कोई भी बुरी लत उनके जीवन में कोई परेशानी ना लेकर आए। Let it leave in Jesus. और यीशु के नाम पे इसी वक्त उनके जीवन को छोड़ दे। Let the deceiving spirits leave in Jesus' और name. धोखे देने वाली जो आत्मा है उनके जीवन से बाहर निकले। Lord, bring your people closer to you, Lord. हे प्रभु, आप अपने लोगों को अपने निकट लेकर आइए। Make them holy people. और उनको पवित्र बनाइए। Lord, Father, thank you for filling everyone who is watching today. प्रभु, आज के दिन जो जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आप प्रत्येक जनों को भर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। Whoever they may be, और चाहे वो कोई भी हो cleanse them, Lord. इसी वक्त शुद्ध कीजिएगा। Cleanse them by your presence, O God. प्रभु, आप अपनी उपस्थिति के द्वारा उनको शुद्ध कीजिएगा। Every servant of God, make them as
consuming fire. हर एक जो परमेश्वर के जो सेवक है एक भस्म करने वाली आग की तरह बनाइएगा। Make them just like you, Lord. प्रभु उनको आपकी तरह बनाइएगा। Let them carry your consuming fire हे प्रभु वो अपने जीवन में भस्म करने वाली जो आग है उसके साथ चले। and use them mightily, O God. सामर्थ्यमय रूप से इस्तेमाल कीजिएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे May the Lord use you as flames of fire. और मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको एक भस्म करने वाली आग की तरह इस्तेमाल करे। I know the Lord is going to use you more in the days to come, and the Lord will enable you to do more miracles. और मुझे मालूम है कि प्रभु आपको आने वाले दिनों में और ज्यादा सामर्थ्यमय रूप से इस्तेमाल करेंगे और आपके द्वारा अनेक चमत्कार करेंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। Precious Harish Bhai, Babu Bhai, Dund, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. अति प्रिय हरीश भाई, बाबू भाई दुंद, आपका बहुत धन्यवाद आपके धन्यवादी भेंट के लिए जो आज लाखों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरा है। According to Isaiah 65:22-23, may God bless you. My chosen ones will long enjoy the work of their hands. यहोवा परमेश्वर आपको यशाया 65 वचन 22 और वचन 23 के अनुसार से आशीष दे, जहां परमेश्वर का आपके लिए ये वायदा है, मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। Father, bless Harish Bhai and Lakshmi with blessings in their jobs and prosperity in their lives. Use them with spiritual power and love to bring blessings on the people in the ministry. Prosper their family, Lord. पिताजी हरीश भाई और लक्ष्मी को आप आशीष दें, उनकी नौकरी में आप उन्हें संपन्न करें और प्रभु आप उन्हें आत्मिक सामर्थ और प्रेम के द्वारा औरों के जीवन में सेवकाई में आशीष लाने के लिए इस्तेमाल करें और आप उनके परिवार को प्रभु जी उन्नत करते जाएं। Kishan, a wisdom and great success and a golden future in Jesus' name. Amen. किशन को प्रभु आप बुद्धि ज्ञान महान सफलता और एक स्वर्णिम भविष्य प्रदान करें, यीशु के नाम में आमीन। God bless you.